हेडलाइंस। ब्लैक डोर प्रोजेक्ट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड आर्यन मेहरा गिरफ्तार। पूरा देश सिया के नाम की गूंज से भर चुका था। लोग उसे साहस की आवाज कह रहे थे। लेकिन सिया का दिल जानता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस मुख्यालय का मीटिंग रूम, सिया, इंस्पेक्टर और कुछ अधिकारी बैठे हैं। टेबल पर फाइलें बिखरी हुई हैं। इंस्पेक्टर आर्यन ने बहुत कुछ कबूल किया है, लेकिन उसने एक बात बार बार दोहराई, असली खेल अभी बाकी है। तुम्हें क्या लगता है, इसका मतलब क्या है? सिया गंभीर आवाज में, इसका मतलब साफ है सर। आर्यन सिर्फ मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अभी परछाइयों में छिपा है। अधिकारियों के चेहरे पर चिंता फैल जाती है। जेल की अंधेरी कोठरी। आर्यन जमीन पर बैठा है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान हैं, लेकिन आंखों में अभी भी अजीब सी चमक है। आर्यन खुद से बड़बड़ाता है, तुम सोचती हो सिया की जीत गई? नहीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ब्लैक डोर कितनी गहरी खाई है। मैं तो बस दरवाजे का चौकीदार था। असली मालिक अब भी बाहर है। रात का समय। सिया अपने कमरे में अकेली बैठी है। वो कबीर की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाती है। सिया, कबीर, तुम्हारे बिना ये रास्ता मुश्किल है। लेकिन मैं जानती हूँ, तुम मुझे ताकत दे रहे हो। अब सच को और गहराई से तलाशना होगा। वो लैपटॉप खोलती है और ब्लैक डोर की बाकी फाइलें स्कैन करने लगती है। अचानक उसे एक कोडेड डॉक्यूमेंट दिखता है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट फीनिक्स। सिया के चेहरे पर हैरानी। ये क्या है? ब्लैक डोर के अंदर एक और प्रोजेक्ट? शहर से दूर किसी विदेशी लोकेशन का आलीशान ऑफिस। खिड़कियों से समुद्र दिख रहा है। एक महिला काले सूट में फोन पर बात कर रही है। उसका चेहरा अब तक कैमरे से छुपा हुआ है। महिला, तेज अंग्रेजी लहजे में, यस, आर्यन इज डाउन, बट डोंट वरी, फेज 2 ऑफ प्रोजेक्ट फीनिक्स बिगिंस नाउ, एंड दिस टाइम नोबडी कैन स्टॉप अस। वो खिड़की से बाहर देखती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। यही पहली बार दिखता है कि वो एक रहस्यमयी शख्सियत है। क्लारा मिशेल, एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टाइकून। सिया अपने ऑफिस में बैठी है। तभी उसके ईमेल पर एक गुमनाम मैसेज आता है। मैसेज, अगर प्रोजेक्ट फीनिक्स को रोकना चाहती हो तो आधी रात को पुरानी लाइब्रेरी में मिलो। भरोसा करो, मैं दुश्मन नहीं हूं। सिया के माथे पर पसीना आ जाता है। ये कौन हो सकता है? फंसाने की चाल भी हो सकती है, लेकिन अगर सच में कोई अंदरूनी सुराग देना चाहता है तो ये मौका गवाया नहीं जा सकता। सीन, आधी रात, पुरानी लाइब्रेरी, चारों ओर धूल और टूटी शेल्फ। सिया टॉर्च लेकर अंदर जाती है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। सिया, तनकर, कौन है? एक आदमी धीरे धीरे सामने आता है। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। मेरा नाम अदील है। मैं पहले ब्लैक डोर के लिए काम करता था। सिया, और अब मुझसे मिलने क्यों आए हो? अदील, कांपती आवाज में, क्योंकि सच ये है, आर्यन असली मास्टरमाइंड नहीं था। ब्लैक डोर सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल फीनिक्स प्रोजेक्ट है, और इसे चलाने वाली है क्लारा मिशेल। सिया चौंक जाती है। क्लारा मिशेल, वो नाम मैंने कई बिजनेस मैगजीन में पढ़ा है, लेकिन वो इससे कैसे जुड़ी हो सकती है? अदील, क्लारा इंसान नहीं, राक्षस है। वो दुनिया को नए प्रयोगों का मैदान बनाना चाहती है। आर्यन उसका चेला था। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो पूरी दुनिया आग में झोंक दी जाएगी।
अचानक लाइब्रेरी के बाहर धमाका होता है। गोलियों की आवाज गूंजती है। अदील डर से कांप उठता है। अदील, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। भागो। सिया उसका हाथ पकड़ती है और दोनों भागते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। काले कपड़ों में नकाबपोश गुर्गे अदील को निशाना बनाते हैं। सिया, चिल्लाकर, झुको। अदील गिर जाता है। उसके सीने में गोली लग चुकी है। खून बहने लगता है। अदील, आखिरी सांसों में। सिया। फीनिक्स प्रोजेक्ट, दुबई, वहां से शुरू होगा। रोक लो, वरना सब खत्म हो जाएगा। उसकी सांस थम जाती है। सिया की आंखों में गुस्सा और आंसू भर जाते हैं। अब सिया को एक नया नाम मिल चुका है, क्लारा मिशेल। लेकिन क्या वो दुबई जाकर इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को रोक पाएगी? क्या प्रोजेक्ट फीनिक्स ब्लैक डोर से भी ज्यादा खतरनाक है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।